पाटन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी करी थी, परंतु शासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण से आज प्रदेश के पूरे कोटवार जो है व्यथित है। महंगाई का ज़माना है। अभी खेक्सा का किलो 180 रुपया है, टमाटर किलो 200 रुपया है। तो कोटवार का परिवार क्या टमाटर खा सकते हैं कि खेक्सा लेकर के खा सकते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाएंगे? हम लोगों का मांग वही है, अगर पट्टा देगा, भूमि स्वामी का हक देगा तो सरकार तो रहेगा, और भूमि स्वामी का यदि हक नहीं देगा तो सरकार नहीं रहेगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा कोटवार का वादा है। कोटवार का लकवाग्रस्त है, उसके बाद वो इस्तीफा दिए अपने लड़के के नाम से, और उस लड़के के न हो करके एक सरपंच अपना प्रस्ताव दिए हैं अपने रिश्तेदार को। सुनाई में ये है कि सरपंच 8 लाख रुपया मांगा, दूसरे समाज का सवाल को कोटवार नियुक्ति किया गया है। देखिए, पैसा के लालच में कोई 10 लाख मांग रहा है, तो कोई पंचायत प्रस्ताव के लिए 10 लाख मांग रहा है, 8 लाख मांग रहा है। ये कोटवार कहाँ से उतना पैसा देगा? कोटवारी बात को तराजू में तल रहे हैं अधिकारी लोग। जबरदस्ती कोटवार को डोमिनेट करने के लिए वो ग्राम पंचायत वाले जिसको चाहेंगे उसको बनाने के लिए सिफारिश कर देते हैं, और इसी कारण से जो आज जो परंपरागत रीति से जो एक नियम था, पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवार के परिवार में ही ये कोटवारी पद रहेगा, वो टूटते जा रहा है। इस कारण से शासन के प्रति जो है लोगों का मन जो है बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो गया है, आक्रोशित है। शासन बहुत ही दोगला नीति अपना रहा है, कोटवारों को उनके पद से वंचित कर रहा है। कोटवार नियुक्ति में सन 1959 धारा 230 के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशोली के आधार पर नियुक्त करते हैं, उसमें पंचायत प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं CPWise 24, और हम अभी पहुंच चुके हैं बलौदाबाजार जिले के उस मुख्यालय में, और जहां पर कोटवार संघ का आज प्रदेश स्तरीय बैठक रखा गया था। और किन किन मुद्दों पर यहाँ बैठक रखी गई, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ कोटवार संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, पूरे अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में कोटवार अपनी बात को रखने के लिए आज संघ के द्वारा बैठक रखी गई थी। उसमें यहाँ के जो अलग अलग दूर दराज से कोटवार लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी विस्तार से अपनी बातें को लेकर के यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके सामने रखें, और पदाधिकारियों ने जिस तरह से अपनी बातें भी कोटवारों को समझाएं और आगे किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर के कोटवार संघ क्या लड़ाई लड़ेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर के आज बैठक रखी गई। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए कोटवार संघ के प्रांत अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप किन मुद्दों को लेकर के आप आज बैठक रखे गए हैं? हमारा प्रमुख मुद्दा ये था कि इस भूपेश सरकार जब से आई तो ये कोटवारों में एक नई एक आशा की किरण जगी थी, क्योंकि 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमको उनके कार्यकाल में मिली थी, परंतु बीच में 15 साल के जो भाजपा शासन काल में कोटवारों के उनके जो मालगुजारी ज़मीन है उनसे छीन लिया गया था। तो उसको वापस पाने की एक बहुत बड़ी आशा थी, और पाटन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी करी थी कि यदि हमने अपने कार्यकाल में दिया था और यदि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सुधार करके फिर से आपको आपका हक दिलाया जाएगा। परंतु पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया, पर वो उनका परीक्षण कभी ख़त्म नहीं हुआ, और न किसी हमारे इस संबंध में किसी प्रकार से कोई संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई, और शासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण से आज प्रदेश के पूरे कोटवार जो है व्यथित है। इसके अलावा कोटवारी नियुक्ति में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आज अधिकारी राजनीतिक दबाववश हो चाहे स्वार्थवश हो, कहीं न कहीं कोटवार के वंशज को कोटवारी देने के बदले दूसरे जाति वर्ग के लोगों को कोटवारी दी जा रही है, जिसके कारण से भी आज कोटवार हमारे बहुत ही ज़्यादा व्यथित है। शासन के बहुत से स्पष्ट आदेश हैं, जैसे कोटवारों को माह में जो है हाजिरी में बुलाया जाएगा, परंतु फिर भी पुरानी परंपरा को फिर से दबाव डालकर कोटवारों को साप्ताहिक बुलवाया जा रहा है। रात को सोने के लिए हमने शासन से आदेश करवाया था कि रात को कोई सुलाएगा नहीं कार्यालयों में, परंतु अभी भी कोटवारों को रात को ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और कोटवारों को वर्दी पहन कर आने की, जबकि वर्दी के कपड़े न देती सरकार, न सिलाई के पैसा दे रही है। 3 साल में एक बार गर्म कोट देने के आदेश हैं, वो भी अभी तक सरकार नहीं दे रही है। पर सरकार कोटवारों के ऊपर दबाव डालती है, यदि सरकार नहीं भी दे रही है तो तुम आपको अपने पॉकेट से खर्चा करके पहन के आओ। तो ये तो नासमझी है कोटवारों के साथ में। तो इस प्रकार से, और कोटवारों को वर्दी में उनसे जिस प्रकार एक प्रकार से स्वीपर का काम करवाया जा रहा है, जिसके कारण से आज कोटवार बहुत ही ज़्यादा व्यथित है। और हम संगठन के माध्यम से इन सब बातों को लेकर के शासन से हमने निवेदन करके आदेश भी जारी करवाया है, पर स्थानीय स्तर पर जो तहसीलदार SDM वर्ग के जो हमारे अधिकारी हैं उनका कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से आज कोटवार जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। और इन सब बातों को लेकर के कि अब क्या किया जाए, आचार संहिता लागू होने वाला है, सरकार का जो फर्ज निभाना था कोटवारों को ज़मीन देने की, उसने उस काम को पूरा नहीं किया। तो अब हमारे पास
कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो इस कारण से पूरे प्रदेश के सभी कोटवारों को बलौदा बाज़ार बुलाया गया था, क्योंकि बलौदा बाज़ार के हमारे कुछ साथी जो है कोर्ट की पूरी तैयारी कर लिए थे। तो इस कारण से हमने सोचा कि यदि जाना ही है कोर्ट तो हम सब एक साथ मिल करके जाएंगे। इस कारण से ये मीटिंग को यहाँ रखी गई थी और हम सब ने आज अपने पूरे व्यथाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया है, बांटा है और हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। अच्छे कानून के ज्ञाता हैं, उनके साथ हम लोग संपर्क करके जो उचित होगा और जिसमें हमारे सभी कोटवारों की आम सहमति बनेगी, उसी रास्ता को अपना करके जो है हम इस प्रकरण को आगे ले जाएंगे। और हमने संगठन के सभी साथियों से आह्वान किया है कि जो आदेश हो चुके हैं अपने अपने तहसील स्तर पर उसको क्रियान्वयन करने के लिए आप लोग एकजुट होइए और कोई अधिकारी कोई कर्मचारी यदि किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाइए। संगठन आपके साथ है। संगठन की एकजुटता बनाए रखने के लिए ही आज की बैठक बुलाई गई थी। कई जगह पर ये देखने को मिलता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो प्रावधान कोटवार संघ की नियुक्ति के नियम में है, बावजूद इसके उन लोगों को नहीं दी जाती। ऐसे में कहीं आपके जो वंशज है वो लोग इसमें वंचित हो रहे हैं। दरअसल अधिकारी जो है उस कानून में जो एक बात रखी गई है, एक विसंगति है, उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो भू राजस्व संहिता में जो प्रावधान है कोटवार के निकटतम संबंधी को प्राथमिकता देने का आधार है, पर ये लोग वो प्राथमिकता के चक्कर में आवेदन मंगा ले रहे हैं। पहले ये हुआ करता था कि कोटवार यदि किसी कारण से जिसकी मृत्यु हो गई या ज़्यादा वृद्ध हो गया, काम करने में असमर्थ हो गया, तो वो स्वतः तहसीलदार लोग पहले बोलते थे कि तुम्हारे लड़के को ले आओ, उसके नाम से हम कोटवारी दे देंगे। और एकदम साधारण प्रक्रिया में कोई लाग लटरेप नहीं है और उनको नियुक्ति मिल जाती थी। पर आज के तारीख में सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं, पंचायत के प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोटवारी नियुक्ति इतना बड़ा कोई पद नहीं है जिसके लिए जो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव मंगाया जाए। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती कोटवार को डोमिनेट करने के लिए वो ग्राम पंचायत वाले जिसको चाहेंगे उसको बनाने के लिए सिफारिश कर देते हैं। और इसी कारण से जो आज जो परंपरागत रीति से जो एक नियम था, पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवार के परिवार में ही ये कोटवारी पद रहेगा, वो टूटते जा रहा है। इस कारण से शासन के प्रति जो है लोगों का मन जो है बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो गया है, आक्रोशित है। आप 40 सालों से मेरी जानकारी में आप प्रांताध्यक्ष है। इस तरह से जिस तरह की आपने अभी बातें रखी, आपके पास जानकारी ऐसे होगी कि कितने की संख्या में ऐसे जो कोटवार के जो पद से जो पीड़ित लोग हैं, कितने की संख्या में होंगे जिनको आज तक हक नहीं मिला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी का? लगभग 1000 से 1200 तक होंगे। पर सरकार जो है वो कभी भी कोटवारों के हित में जो है संवेदनशील नहीं है। इस बात को हमने अनुभव किया है और इस कारण से हम आगे की रणनीति के लिए फिर से हम लोग बैठक बुला करके आगे चुनाव में किसको हमको साथ देना है, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। 40 साल तक अभी तक आप लोग कंटिन्यू लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के आप लोग अपने बात को रखे हैं। इस बार क्या निर्णायक लड़ाई रहेगी आप लोगों की? जी रहेगी सर, निर्णायक लड़ाई, क्योंकि हम लोगों के खिलाफ जो है शासन बहुत ही दोगला नीति अपना रहा है। कोटवारों को उनके पद से वंचित कर रहा है। ज़मीन की जो लड़ाई थी उस पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। तो इससे हम शासन के खिलाफ भी हैं और कोटवार संघ में असंतोष व्याप्त है। क्या वजह है कि आपके जो पहले जो ज़मीन दी गई थी उसे वापस शासन ले ली गई है? जी उसमें ये कई प्रकार की विडंबनाएं हैं। जैसे शासकीय ज़मीन मिलने पर 10 साल तक उसको बेचा नहीं जा सकता, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ साथियों ने उस ज़मीन को बेचा है। उसी के संबंध में ये सब समस्याएं खड़ी हुई है। तो क्या लगता है अभी जो समस्याएं हैं वो अब बहुत हद तक अब नहीं होगा या होगा ही नहीं, इसलिए अब ये वो ज़मीन आप लोगों को मिल जाएगी? ज़मीन का मामला अब इतना उलझ गया है क्योंकि कोर्ट का मामला आ गया है और डबल बेंच में क्योंकि खारिज हो गया है, तो इस कारण से हमको दूसरे रास्ते से फिर इसके प्रक्रिया में हमको जाना पड़ेगा। और हम अभी तक इस उम्मीद में लगे थे कि सरकार यदि चाहे तो भू राजस्व संहिता में आंशिक संशोधन करके ये हमारे हक को वापस दिला सकती थी, परंतु इसने पूरे 5 साल तक जो है हमको सिर्फ ठगने का काम किया। इस कारण से अब बाध्य होकर के हमको सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लायद करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी विधिक सलाहकार होंगे उसके आधार पर हम संघ में आगे बढ़ेंगे। जो भी विधिक सलाहकार के माध्यम से संघ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ और कोटवार हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी किस तरह की क्या समस्या है? ये ज़मीनें का समस्या है हम लोगों का। जो मालगुजारी ज़मीन है पूर्वज का 1929 का, जो ज़मीन पूर्वज का ज़मीन है दादा परदादा का, उसका कोई हक नहीं है शासन का। उस टाइम शासन नहीं था, अभी शासन हुआ है। उस टाइम मालगुजार था, गौटिया शासन था 29 में। वो ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं शासन का न प्रशासन का। इतने कहना चाहता हूँ मैं।
वो ज़मीन हमको दिलाना चाहिए, हमारा अधिकार देना चाहिए। मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है। आपके कोटवारी से भी पद से वंचित होने की बात आपके द्वारा भी कही जा रही थी, किस तरह से क्या हुआ था? मोर दादाजी के ना ओकर रिटायर करे गए होला 1996 में। पीढ़ी दर पीढ़ी करे मोर घर के मोर दादा मन कोटवारी, मोर दादा परदादा मन कोटवारी ला 150 साल तक कोटवाली करे, ठीक है। ओकर बाद भाई नियुक्ति नियम के तहत मोर बाप के होना रिश्ना, लेकिन ओकर बाद नियुक्ति कोई दूसर के कर देगे है। तो मोर अतके गुजारिश से अपन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से कि मतलब कुछ न्याय मिली ही कि नहीं मिला, मैं ओके ओकर से ओकरे जानना चाहता हूँ। ओकर से क्या कौन से गांव का मामला है और किनको अभी कोटवारी दी? ये अपन बलौदाबाजार जिला संडी मतलब तहसील के अंदर आते, उप तहसील के अंदर ग्राम हिंदभट्टा के बात है। कौन अभी कोटवार वहाँ पे और किनको मिलना चाहिए था कोटवारी पहले? नियम के तहत तो गंभीर दास मानी को कोटवारी मिलना था, और वर्तमान में भी सुख सागर दास मानिकपुरी कोटवार है। क्या उनके वारिसान कोई पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई कोटवारी थे? नहीं ओकर कुछ नहीं है, खुद अपन बयान देवा थे, ओकर कुछ नहीं है भाई। जेकर तो है तो सब पूरा अभी तक चप्पल घिसा गए, ओकर चुंदी पाक गए, तक अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिले अभी तक। हाँ, इसको लेकर के भी आप लोग क्या करें? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो जौन बताही तो अपन अध्यक्ष महोदय मैंने बताइए अपन का करी कैसे तेला। अब मेरे तो चप्पल घिसा गए और मैं बाकी सब एक ऊपर छोड़ा था, एक मन ऊपर सब कोतवाल साथी मन ऊपर मन का कर सकते मूल्य कैसे कर सकते कि कर भाई। हकीकत में जब एक नियुक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जब होना है तो न्याय मूल मिलना चाहिए ना। मैं वक्त के कहा था, मैं बाकी वो कुछ नहीं बोल सका, बाकी सभी में समझ ही का कैसे तेला। अब ये अध्यक्ष अपन जिला अध्यक्ष महोदय पता ही, अपन प्रांतीय अध्यक्ष महोदय पता ही, सब लही मतलब बता सकते का कर सकते। तहसीलदार क्या बोले इस बार? जब हमारे गाँव में इश्तेहार निकलिस ना कोतवाल के नाम से, मोर बाप आवेदन दिली सब है कि भाई मैं कर वारिसाना मोला कोतवाली मिलना चाहिए के हर चीज़ 8वीं पास है, सब चीज़ हवा है, समानता है दोनों में। बस फर्क आते कि मोर बाप है पीढ़ी दर पीढ़ी वाला है, मोर दादाजी है कोतवाली सब है, वो मतलब कोतवाल के कोई रिश्तेदार न है, तेकर बावजूद ओला मतलब कोतवाल नियुक्ति कर दीस कौन ला सुख सागर दास मानिकपुरी ला। जमीन ओकरे जगह है, कोतवाली भी करते जमीन ओकर जगह रही ना भाई, जे कोतवाली करते तेकर जगह। और मोला ना एकर से ना भाई इकर मन से सभी कोतवाल साथी मोर सादा निवेदन है, और इकर मन के मतलब थोड़ा सा विनती करत हमें कहीं मोरो बारे में कुछ भी थोड़ा सा मतलब सोचा ऐसे कहना मोर है। और बाकी अध्यक्ष महोदय पता ही का कर सकते, मतलब कुछ कर सकते कि नहीं कर सके का अध्यक्ष महोदय बताइए। तो देखा कि आपने किस तरह से अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह से लोग पीड़ित है, हमारे साथ कुछ लोग और आए हैं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था? मेरा भी वैसे हुआ है सर। कौन से गांव से हैं आप? भद्रा। भद्रा कौन सी जिला? बलौदाबाजार। क्या हुआ था? मेरा पहला नियुक्ति हुआ था, उसके बाद उसको निरस्त करके एसडीएम दूसरे को नियुक्ति किया है तहसीलदार ने, और फिर आयुक्त में हम लोग केस किए हैं, फिर से अपील और चल रहा है वहाँ। दूसरे को कोटवार नियुक्त कर दिया है वहाँ। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है। क्या हुआ था अभी जिस तरह से कोटवार नियुक्ति को लेकर के बातें सामने आ रही है, किस किस टाइप के अभी हो रहा है? अभी वो ये है सर कि कोटवार नियुक्ति में बहुत धांधली हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए, उनको प्राथमिकता न देते हुए किसी अदर को कोटवार बना दिया जाता है ज़मीन के लालच में, और ज़मीन जो है कोटवार लोगों को गला का फांस पड़ गया है। अब सोचिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवारी करते आ रहे हैं, उनको अपना सारा लगानी ज़मीन को बेच बेच के सेवा भूमि उसमें लगा चुके हैं। परिया ज़मीन को शासन ने दिया था सर, उसको हम लोग किसी अपने घर का जेवरात गहना अंगूठा, मेरा ही बात सुन लीजिए, शासन ने 8 एकड़ ज़मीन दिया है परिया ज़मीन को। हमें अपने घर का 5 एकड़ ज़मीन को बेच करके उसको शासन में लगा खेत बनाया। वो भी अब मेरे बनने के बाद में किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया जाएगा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद होगा कि नहीं होगा? है जो 5 एकड़ 3 एकड़ लगानी ज़मीन था वो भी हमारा बर्बाद हो गया शासन के में। बहुत बड़े दुख की बात है कि हम लोग कोटवार हैं सर। शासन का जो 1 रुपया काम नहीं करता है, उनको अब हर गांव में पता कर लीजिए, काबिल काश्त के द्वारा 2 एकड़ 2.5 एकड़ 4 एकड़ मतलब सेवा भूमि स्वामी को काबिल काश्त के द्वारा घोषित करके उनको पट्टा प्रदान कर दिया गया है। अब बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम कोटवार हैं और उसी काबिल काश्त उसी नियम के तहत हमको भी मतलब ज़मीन दिया गया है, उसको सेवा भूमि लिख करके हमारा सब सत्यानाश कर दिए हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे इसे लेकर? ज़मीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? हैं देखिए, पैसा के लालच में कोई 10 लाख मांग रहा है, तो कोई पंचायत प्रस्ताव के लिए 10 लाख मांग रहा है, 8 लाख मांग रहा है। ये कोटवार कहाँ से उतना पैसा देगा? हैं कोटवारी पद को तराजू में तल रहे हैं अधिकारी लोग। कौन सा गाँव का मामला? कई जगह हुआ है सर, अब कितने गाँव को बताऊँगा। अभी कसडोल में हुआ है, कसडोल तहसील में हुआ है, सेल में हुआ है। सेल में किस तरह से क्या घटना हुई है कोटवार को लेकर? सेल में कोटवार का लकवाग्रस्त है,
उसके बाद वो इस्तीफा दिए हैं अपने लड़के के नाम से, और उस लड़के के ना हो करके एक सरपंच अपना प्रस्ताव दिए हैं अपने रिश्तेदार को। सुनाई में ये है कि सरपंच 8 लाख रुपया मंगा, जो पंचायत में 8 लाख रुपया देगा उसी का प्रस्ताव होगा। तो आज के डेट में ही अपने परिवार को प्रस्ताव करके दिए हैं, और आज दूसरे समाज का सवाल को कोटवार नियुक्ति किया गया है, आदेश किए हैं। उसके बाद वो तुरंत सिमगा तहसील में अभी पदस्थ हैं। क्या इसके प्रमाण है कि उन्होंने 2 लाख रुपया मांग किए हैं? क्या सर 8 दिन में उनका ड्यूटी था, 8 दिन से 15 दिन के लिए। तुरंत 27 को पेशी था, 27 को बयान लेना था, 1 तारीख को तुरंत 4 बजे आदेश किए हैं। तो हमको प्रमाणित होगा सर कि भाई 9 महीने तक के तहसीलदार ने उसको पेशी बढ़ा कर रखा था। 15 दिन के अंतर्गत वो अपना आया, चार्ज लिया, उसके बाद 1 दिन में उसने आदेश जारी कर दिए। तो हमको तो विश्वास है ना सर, पैसा लिया है करके। और जब सरपंच डंके चोट में पूरा गांव में बोल रहे हैं कि सब 11 प्रत्याशी हैं, एक नहीं है 11 प्रत्याशी हैं, तो सिर्फ सबका प्रस्ताव देते। एक सरपंच को अधिकार है कि फलाना को कोटवार बनाने का अधिकार है, तो हम लोग इस तहसीलदारों को, कलेक्टरों को क्या पावर है? कौन सरपंच? सरपंच प्रहलाद पट जायसवाल सेल। आपने इसके बारे में फिर विरोध और आगे अधिकारियों के पास दर्ज कराया? अभी अपील किए हैं, 17 तारीख को पेशी था, अभी 28 को पेशी है। मेरा 2007 में भूमि स्वामी हक मिला था मुझे शासन तरफ से भूमि स्वामी का हक मिला था मुझे। मैं पीढ़ी का कोटवार हूँ, 100 साल से मेरे दादा पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। आज मुझे 26 साल हो गया नौकरी करते, कोटवारी करते। और पटवारी साहब जो है हमारे हलके के जो केशव मरावी हैं, वो पूरा हमारे जो 10 एकड़ को शासकीय सेवा भूमि बना दिए हैं। 10 एकड़ को शासकीय सेवा, जिसमें मेरा भूमि स्वामी का अधिकार 8/13 का बना था अनुभागीदार, मतलब SDM द्वारा, और जिसमें नहर 1.5 एकड़ पड़ गया था, तो उसमें बच गया था 5/46। और उसको 5 मेरा जो भूमि स्वामी है उसको मतलब सेवा भूमि बनाकर वहाँ तहसीलदार, मतलब जो कांगो हम लोग का पेमेंट बनता है, प्राथमिक बनता है, उसको सेवा भूमि बना दिया है। तो जमीन जोगी शासन काल में भूमि स्वामी दिया गया था, तो खाना दे करके लूटा है, वैसे वापस रमन सिंह 2018 में वापस ले लिया है। तो इसी के कारण हम लोग पाटन में 2019 में मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो वो बोला था कि मोर लिखेला कौन काठी, मैं दूंगा, तो कलेक्टर दर आप लोगों को दूंगा, कर्मचारी घोषित करूंगा, और वो भी घोषणा पत्र में लिया हुआ को मुकर गया। अब आज हम लोगों को नहीं दिया, और हम लोगों का मांग है कि हमारा दादा परदादा का कमाया हुआ जो भूमि स्वामी सेवा करते हैं, वो जमीन भूमि स्वामी हक मिले, अधिकार मिले सभी छत्तीसगढ़ के कोटवार भाइयों को। और हम लोगों को 4 कैटेगरी में रखा है, 3000, 3500, 4500, अभी बढ़ा हुआ में 6000 तक। तो सबको कलेक्टर दर बराबर दिया जाए। महंगाई का ज़माना है, अभी खेक्सा का किलो 180 रुपया है, टमाटर किलो 200 रुपया है। तो कोटवार का परिवार क्या टमाटर खा सकते हैं कि खेक्सा लेकर के खा सकते हैं, कि बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाएंगे? इसलिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कोटवारों का हक ध्यान में लेते हुए देने का कृपा करें। कोटवार नियुक्ति में सन 1959 धारा 230 के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशोली के आधार पर नियुक्त करते हैं। उसमें पंचायत प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, फिर भी तहसीलदार ने, कोई प्रशासनिक अधिकारी ने किसी के दबाव में या किसी के कहने पर, राजनीति के कहने पर, या ना जाने कुछ राशि लेकर के दूसरे जाति को या कोटवार के वंशज को नहीं बनाया जाता है, वो एकदम निराधार गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अंग्रेज शासन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आए हैं, तो उनका वंशज को ही अधिकार है। कोटवार के वंशज को ही कोटवार बनाया जाए, अब पंचायत प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कोटवार एक हैं, हर जिला में, हर तहसील में, और कोटवार को वंशज को ही कोटवार हम बनाएंगे। कोई दूसरा माई का लाल नहीं बन सकता, और बनेगा तो हम लोग बनाएंगे तो वो अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई करेंगे। उनके लिए अपील है, अपीलार्थी अधिकारी के पास जाएंगे, और कोटवार सब एक रहेंगे, उनका वंशज को मिलना चाहिए। उसमें नहीं मिलता है, वो बहुत शासन हर बहुत गलत काम कर रहा है।
हम लोगों कोटवारों लोगों का ऐसे अंधकार में डाल दिया है तो कोई अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारा कहना वही है, आज 1923-24 तहत में मतलब कोटवार कार्य पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। और एक दूसरे आदमी को मतलब कोई पटेल है, कोई साव है, अदर कास्ट को भी अगर यदि कोटवार पद में कुछ राशि लेकर के अगर दे रहे हैं तो बहुत बड़े वो गलत काम हो रहा है। शासन है हमारा मतलब गला घोंट रहा है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग पूरा कोटवार सब एकता है, अब बरकरार रहेंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और कोटवार को पुत्र को मतलब कोटवार को पुत्र को कोटवार का अधिकार दिलाएंगे। सेवा भूमि के लिए भी आप लोगों को? हाँ, सेवा भूमि के लिए हम लोगों का सेवा भूमि जो 1952 तक में मतलब हम लोगों का पट्टा दिया था और पट्टा दे करके भूमि स्वामी का हक दिया था और वो हक को सरकार मतलब हम लोगों का शासकीय सेवा भूमि कर दिया है। ये बहुत बड़े धोखा व अंधियार में हम लोगों का कोटवारों का मतलब झटका मार कर फेंका है। सरकार द्वारा हम लोगों का शासन दिया था पाटन में और अजीत जोगी हम लोगों का पट्टा दिया था और रमन सिंह सरकार मतलब निरस्त करवा दिया। और ये मुकेश बघेल जी हैं, ये हम लोगों का पाटन में अनुशासन दिया था, करीबन 300-400 कोटवार थे। तो मैं लिख के बनाया हूँ और मैं लिख के दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपका पट्टा दिलाऊंगा करके हम लोगों का अनुशासन दे करके आज मुकेश बघेल भी हम लोगों का पूरा अंधियार में रखा है और अभी तक कोई फाइनल नहीं किया है। हम लोगों का मांग वही है, अगर पट्टा देगा, भूमि स्वामी का हक देगा तो सरकार तो रहेगा, और भूमि स्वामी का यदि हक नहीं देगा तो सरकार नहीं रहेगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा कोटवार का वादा है। कोटवार संघ जिंदाबाद, कोटवार संघ जिंदाबाद। देखा आपने कि किस तरह के यहाँ के जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता कोटवार संघ के मौजूद थे, उन लोगों के अलग अलग अपनी अपनी पीड़ा थी। खास करके इसमें जो बातें सामने आई है, एक तो जमीन और दूसरे कोटवारी पद को लेकर के जो बातें सामने आई कि इसमें अधिकारी और कुछ पंचायत के जनप्रतिनिधि जो कोटवार जिनको पद मिलना चाहिए उनको नहीं दे करके कुछ निजी लाभ लेकर के जो अन्य व्यक्ति है उसको फ़ायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण में कोटवार संघ किस तरह से क्या कार्रवाई करते हैं। देखना यह होगा कि इस लड़ाई में कोटवार संघ को कितना फ़ायदा मिलेगा और कोटवार संघ के पक्ष में ये लड़ाई जीत पाएंगे या नहीं। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश केयर, CP Voice 24, बलौदाबाजार।